नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू का साइज़ कैसे बढ़ाएँ और आलू का साइज़ बढ़ाने के लिए कौन-सा पीजीआर बेस्ट रहेगा। मार्केट में कई सारे पीजीआर आते हैं जैसे कि चमत्कार, लिहोसिन, इसके अलावा कल्टार, बायर का इग्निटस और भी तमाम तरीके के पीजीआर आते हैं। क्या वास्तव में हमें इन पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और क्या वास्तविकता रूप में इन पीजीआरों के प्रयोग से साइज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? सारी जानकारियाँ इस वीडियो में होने वाली है और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि इन पीजीआरों का प्रयोग किए बिना आप आलू का साइज किस प्रकार से बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वास्तविकता रूप में पीजीआर होते क्या हैं। पीजीआर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीजीआर का जो मतलब होता है वो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी जो पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बात करेंगे हार्मोन्स की। दोस्तों, अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो पौधे में टोटल 5 प्रकार के हमें हार्मोन्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें सबसे पहला आपका आता है ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा हमें इसके साथ देखने को मिलता है दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन। और तीसरा आता है दोस्तों इसके साथ हमें साइटोकाइनिन हार्मोन। और चौथा इसके अंदर है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। और पांचवा इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों एथिलीन हार्मोन। ये 5 प्रकार के हार्मोन हमें पौधों में देखने को मिलते हैं और इसके अंदर भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं। जो पौधे में 3 हार्मोन होते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें, सबसे पहला ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन। इन 3 हार्मोन को कहा जाता है दोस्तों पीजीपी, यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। चौथा हमारा जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, चौथा हमारा जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, इसको दोस्तों हम कहते हैं पीजीआर, यानी जो पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। पांचवा हार्मोन है एथिलीन और इसका काम दोस्तों फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, एब्सिसिक एसिड हार्मोन यानी जो पीजीआर होते हैं वो पीजीपी को दबाने का काम करते हैं, यानी पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमें अपनी फसल में हार्मोन्स का प्रयोग कब करना चाहिए। तो हमें पीजीआर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमारी पौधे की हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ रही हो और मैंने कोई ऐसी जिब्रेलिक बेस की टॉनिक या ऑक्सिन बेस की कोई भी ऐसी टॉनिक डाला है जिससे कि पौधे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तब हमें दोस्तों इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, सबसे पहला जो पीजीआर है वो है चमत्कार पीजीआर। ये दोस्तों किस प्रकार का रिजल्ट है इसका और कौन सी चीजों के साथ हम इसको कंबाइन करके डाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों है लिहोसिन और तीसरा है दोस्तों कल्टार। यहाँ पर हम इन 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन सा है, इस विषय के ऊपर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं चमत्कार पीजीआर के बारे में, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे। चमत्कार हमें घरड़ा केमिकल्स का देखने को मिलता है और मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 850 900 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटों में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि चमत्कार का प्रयोग हम कितनी बार कर सकते हैं। तो आलू जैसी फसल में हम इसका 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी के रिकमेंडेड के अनुसार 45 से 55 दिन की अवस्था और दूसरा है दोस्तों 60 से 70 दिन की अवस्था। 2 स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें दोस्तों, तो इसका जो डोज है वो हमें 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इसके साथ हम एनपीके में 005234 या 0050 या इसके साथ हम किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट फंजीसाइड को भी ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। अब बात करेंगे कि क्या 45 दिन की अवस्था पर चमत्कार पीजीआर का प्रयोग करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, अगर आलू की बात करें तो पिछले 2 से 3 सालों की जो हालत आलू की रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। 45 दिन में पौधा बहुत अच्छी से विकास ही नहीं कर पाता है
और ऐसी स्थिति में अगर आप किसी पीजीआर का प्रयोग करते हो तो पौधे की हाइट के साथ साथ उसके कंद पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम 45 से 50 दिन की अवस्था पर इसका स्प्रे ना करें। चमत्कार का स्प्रे जब भी करें तो फसल हमारी 55 दिन की या 60 दिन की अवस्था होनी चाहिए, तभी हमें इसका प्रयोग करें, वरना फिर हमें इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाते हैं। दूसरा हमारे साथ एक पीजीआर है दोस्तों, वो है लिहोसिन, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत ही चर्चित है और बहुत सारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं। लिहोसिन के अंदर हमें क्लोरमेक्वाट क्लोराइड 50% एसएल फार्मूलेशन में देखने को मिलता है और दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कंपनी के रिकमेंडेड के अनुसार अगर हम बात करें तो 2 से 3 बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर डोज जो है वो कंपनी के अनुसार हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हम जो किसानों को यूज करवाते हैं यहाँ पर डोज लेने वाले हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो 55 से 60 दिन की अवस्था पर, और दूसरा आपका स्प्रे जो है 65 से 70 दिन की अवस्था पर, और तीसरा स्प्रे दोस्तों 75 से 80 या 85 दिन की अवस्था पर हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों जब भी हम इसका पहला स्प्रे करें 55 से 60 दिन, तब हमें इसका डोज 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना चाहिए। दूसरे स्प्रे या तीसरे स्प्रे में हम इसका डोज जो है वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। हम इसके साथ एनपीके में 005234, 0050 या इसके साथ किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट फंजीसाइड को भी ऐड करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमें फसल पर देखने को नहीं मिलता है। फिर भी आपको बताता हूं दोस्तों, आपको लिहोसिन तभी खेत में डालना चाहिए जब आपकी पौधे की हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ रही हो। ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसके प्रयोग से पौधे में जो अनवांछित वृद्धि होती है उसको ये रोक करके तने को चौड़ा कर देता है और पत्तियों में थोड़ा सा हरापन भी आता है, जिसके कारण पौधे में जो भोजन तने में बना हुआ है वो धीरे धीरे करके पोटास के माध्यम से, और जो आपकी पोटास होती है, जो न्यूट्रेंट होते हैं उनके माध्यम से ट्यूबर्स में यानी कंद में चला जाता है, जिससे हमारा जो साइज है वो बढ़ता है। आलू फुलाने के लिए वास्तविकता रूप में कोई दवा नहीं है। पौधे की ग्रोथ को अगर आप रोक लेते हो तो दोस्तों धीरे धीरे करके जो तने के अंदर रस बना हुआ है वो उतर करके आपके ट्यूबर्स में चला जाता है और इस प्रकार आपके आलू का साइज बढ़ता है। दोस्तों हमारे पास एक तीसरा प्रोडक्ट है जो कि है कल्टार, और ये मार्केट में आपको जो है वो सिंजेंटा कंपनी का देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर हमें पैक्लोब्यूटाजोल 23% एससी फार्मूलेशन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों आलू जैसी फसल में हम इसका प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। इसका फर्स्ट स्प्रे की अगर हम बात करें तो पहला स्प्रे हमें दोस्तों 55 से 60 दिन की अवस्था पर करना चाहिए और दूसरा स्प्रे हमें 70 से 80 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। इसके डोज की बात करें दोस्तों तो इसका डोज जो है हमें वो 50 ml से लेकर के 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन पहला स्प्रे में आप 50 ml से ज़्यादा डोज ना लें, दूसरा स्प्रे आप 100 ml का भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कल्टार के ज़्यादा मात्रा में प्रयोग से ट्यूबर्स की क्वालिटी डाउन हो जाती है और पौधे की हाइट बहुत ही तेजी से डाउन होती है। जब पौधा एकदम से पीला हो जाएगा दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में तनों के अंदर जो बना हुआ रस होगा, जो भोजन होगा, वो ट्यूबर्स में नहीं जा पाता है। तो कभी कभी कल्टार डालने के हमें साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। हमारे कुछ किसान कहते हैं कि इसको डालने से आलू सड़ने लगता है, तो कभी कभी इस प्रकार की भी समस्याएं हमें खेतों में देखने को मिल जाती है अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। कल्टार के प्रयोग के साथ हम एनपीके की बात करें तो हम 005234 या 0050 या किसी अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरान वगैरह को इसके साथ ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 3 प्रोडक्ट थे, और जैसा कि अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहला हमें जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया वो दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की है चमत्कार की, और दूसरा बात की लिहोसिन की, और तीसरा की कल्टार की। इन तीनों प्रोडक्ट में मुझे चमत्कार जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें आलू की फसल में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर कोई किसान डालता है तो बिल्कुल डाले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसका प्रयोग ना करें। दूसरा हमारे साथ है लिहोसिन हमें रिजल्ट इसके अच्छे देखने को मिलते हैं, और दोस्तों पैसों के हिसाब से अगर बात करें तो इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे में देखते हैं, क्योंकि ये पौधे की हाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। कंपनी कहती है कि चमत्कार डालने से पौधे जो है वो पूरी तरीके से लाख हो जाता है, लेकिन ऐसा हमें इसके कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव ये हमारी फसल पर नहीं देता है।
दूसरा लिहोसिन का रिजल्ट अच्छा है, और तीसरा अगर हम बात करें कल्टार का रिजल्ट अच्छा है। लेकिन हो सके तो आप कल्टार का स्प्रे ना करें, क्योंकि इससे भी कभी कभी सड़न जैसी कुछ समस्या आ जाती है, क्योंकि किसान जब आलू की खुदाई करता है तो मशीनों से करता है, और अगर उस आलू में जो छिलका होता है कभी कभी छिल जाता है, और धूप जब पड़ती है हम कट्टे भर के लगाते हैं तो उसमें सड़न की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हो सके तो बेसिकली आप इसका प्रयोग ना करें कल्टार का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने वीडियो के फ्रंट में या शुरुआत में दोस्तों बात की थी कि वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि आलू का साइज इन पीजीआरओ के अलावा कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इनका प्रयोग ना करें तब हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों के अंदर हमें जो है वो 16 तत्व की जरूरत होती है किसी भी पौधे के निर्माण में। इसमें पहला आता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, दूसरा आता है आपका सेकेंडरी, और तीसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। प्राइमरी के अंदर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देखने को मिलती है, और सेकेंड के अंदर हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर देखने को मिलता है। तीसरा आता है दोस्तों इसके अंदर हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट देखने को मिलती है। एनपीके के रेंज में नाइट्रोजन पौधे के वृद्धि विकास में सहायक होता है, फास्फोरस जड़ों कंदों के विकास में ट्यूबर्स की संख्या बढ़ाने में काम करता है, पोटाश साइज को और पौधे में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाने का काम करता है, कैल्शियम भित्तियों को मजबूत बनाता है, मैग्नीशियम पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, इसी प्रकार सल्फर भी पौधे में हरापन क्वालिटी बनाने का काम करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के माध्यम से ये सभी तत्व जो है अपना अपटेक अच्छा करते हैं और पौधे में पीलापन या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसको आसानी से कंट्रोल में ले लेते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें एनपीके में दोस्तों प्रयोग करना चाहिए 52-34 का, और दूसरा हमें प्रयोग करना चाहिए 000050 का। इसमें फास्फोरस 52%, पोटाश 34%, और इसमें केवल पोटाश सल्फेट फॉर्म में 50% आपको देखने को मिल जाते हैं। फास्फोरस का जब हम 40 से 45 या 50 दिन की अवस्था पर 2 स्प्रे लेते हैं तो इससे दोस्तों क्या होता है कि जो ट्यूबर्स की संख्या है वो ज़्यादा आती है, ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों का निर्माण होता है जिससे ट्यूबर्स ज़्यादा बनते हैं। इसी प्रकार जब हम पोटाश का स्प्रे करते हैं तो पौधे के तनों में जो बना हुआ भोजन है इसका स्प्रे में लगभग 70 दिन पर करना चाहिए। बना हुआ जो भोजन है वो तेजी से ट्यूबर्स के अंदर जाता है जिससे साइज बढ़ता है। तो ये 2 तत्व बहुत ही जरूरी हुए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को मिट्टी के माध्यम से दे ही देते हैं, अगर आप चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही जरूरी होता है पौधों में देने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए। तो आप किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हो, जैसा कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे साथ है। दयाल कंपनी का वेजमोर आता है, 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें, या फिर दोस्तों आपको TMX2 ये BASF कंपनी का देखने को मिलता है, आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके साथ दोस्तों आप क्वालिटी अच्छी बेहतर बनाने के लिए इसमें बोरान का प्रयोग 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ करें। इस प्रकार आप इन सभी का प्रयोग करें। और दोस्तों इसके साथ आपको बेहतर रिजल्ट के लिए एक टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। जिस टॉनिक के अंदर दोस्तों अमीनो एसिड और प्लस प्रोटीन हाइड्रोलिसिस देखने को मिले। जिस टॉनिक के अंदर अमीनो एसिड और प्रोटीन ये 2 चीजें होंगी उसका रिजल्ट आलू के साइज बढ़ाने में बहुत ही बेहतर आता है। तो ये टॉनिक आपको एक प्रोडक्ट आता है जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, परफेक्टा सुपर। इसके अंदर अमीनो एसिड और प्रोटीन होता है, ये प्रिया केमिकल्स कंपनी का आता है। और इसके अगर आप आलू की फसल में 3 स्प्रे लेते हो दोस्तों, कितने स्प्रे? 3 स्प्रे। पहला स्प्रे आपको करना चाहिए 45 से 55 दिन की अवस्था, दूसरा आपको 60 से 70 दिन की अवस्था, और तीसरा स्प्रे दोस्तों आपको 75 से 80 दिन की अवस्था। ये 3 स्प्रे। पहले स्प्रे में आपको ऐड करना है 005234, और दूसरे स्प्रे में आपको दोबारा ऐड करना है 005234, और तीसरे स्प्रे में आपको लेना है 0050। ये जो मैंने आपको डाटा दिया है ना, इसके साथ आप इसमें बोरान ऐड कीजिए। पहले स्प्रे में आपको बोरान नहीं लेना है, दूसरे स्प्रे जब 60 से 70 दिन का करो तब आप इसमें बोरान और माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करो। जब आप तीसरा स्प्रे करो 75 से 80 दिन का तो आप इसमें 0050 और माइक्रो न्यूट्रिएंट को इसमें और बोरान को इसमें ऐड करके डाल दो। बस इतना सा अगर आप काम कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि साइज का इशू आपकी फसल में बिल्कुल नहीं आने वाला है, और जो क्वालिटी होगी ना भाई साहब वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आप आलू को आसानी से स्टोर कर सकते हो, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, चाहे वो सड़न की समस्या हो, आलू की क्वालिटी की समस्या हो, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों मैंने डिटेल से इस वीडियो को बताने की कोशिश की है, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
खेती-बाड़ी से संबंधित नई-नई जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष देता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।